नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जैसे में आप लोगों को पता है कि झारखंड का इतिहास स्टार्ट किया हुआ था और झारखंड के इतिहास में नामकरण कंप्लीट हो चुका था। इसमें जेपीएससी जैसे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वन लाइनर फैक्ट है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया गया है सारे, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में झारखंड सामान्य ज्ञान का। ये हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। झारखंड के इतिहास में झारखंड का पुरातात्विक स्रोत भी कंप्लीट हो चुका था। हम लोग यहाँ पे जो जो टॉपिक कंप्लीट कर गए थे, जैसे में झारखंड के प्राचीन राजवंश, ये हो चुका था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग जो देखेंगे वीडियो, वह हम लोग का रहेगा झारखंड में वैदिक काल में, या फिर झारखंड वैदिक काल में। तो आप इस पे बने रहें। ये मील का पत्थर साबित होगा। रैपिड फायर के जैसा इसमें कंप्लीट करना है तेजी से। तो देख रहे यहाँ पे सबसे पॉइंट जो दिया गया है, ऋग वैदिक काल में झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट से निकल के आया कि ऋग वैदिक काल में जो वेद है हमारे यहाँ 4, उनमें से जो फर्स्ट और सबसे पुराना और जो पहला ऋग वैदिक काल था, वो ऋग वैदिक काल था, जिसमें से झारखंड को कीकट बोला गया, जिसमें कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यानी कि ऋग वैदिक काल में झारखंड को झारखंड ना बोल के कीकट प्रदेश बोला जाता था। ऋग वैदिक में झारखंड को कीकट नामा देशो अनार्य विशेष रूप से संबोधित किया जाता था, और ऋग्वेदिक में ही झारखंड में कीकट देशो अनार्य विशेष। तो आप ये भी याद रखें कि कीकटा नाम देशो अनार्य विशेष रूप से संबोधित किया जाता था झारखंड को ऋग्वेद में। अथर्ववेद काल में झारखंड के लोगों को वत्स कहा जाता था। तो थर्ड पॉइंट भी याद रखें कि अथर्ववेद में झारखंड के लोगों को वत्स कहा जाता था। झारखंड को पुंड्र प्रदेश भी कहा जाता था। तो ये सब झारखंड जो है वैदिक काल के बारे में बताया। झारखंड वैदिक काल में झारखंड को पुंड्र प्रदेश कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक साहित्य में प्रयोग किए जाने वाला असुर शब्द संभवतः झारखंड के जनजाति के लिए प्रयुक्त हुआ। यानी कि वैदिक साहित्य में प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है जिसको बोलते हैं असुर। यह झारखंड की जनजातियों के लिए प्रयुक्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एतेराय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया। एक एतेराय ब्राह्मण में झारखंड को झारखंड ना बोल के मुंडल कहा गया। आज ये प्राचीन की बात है, 13वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो एतेराय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया। सुहा देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है। तो सुहा देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र का है। तो आप ये याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है अंग और पुंड स्थान पर आज झारखंड राज्य विस्तृत है। जहाँ पे अंग और पुंड स्थान है, वहीं पे आज झारखंड राज्य पूरा फैला हुआ है, विस्तृत है। तो झारखंड के वैदिक काल हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आज ही इसी वीडियो में देखेंगे झारखंड महाभारत काल में। तो इसमें हम लोग झारखंड महाभारत काल में, यानी झारखंड के इतिहास में झारखंड महाभारत काल से संबंधित देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, महाभारत काल में झारखंड बृहदवंशी जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। यानी जब महाभारत का समय था, महाभारत का काल था, उसी समय झारखंड में बृहदवंशी जरासंध के अधिकार में क्षेत्र था। यानी ये क्षेत्र झारखंड जो था जरासंध के अधिकार में था। अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। यानी अपने शत्रु, यानी अपने विरोधी को, अपने ना चाहने वाले, यानी कि जरासंध ना चाहने वाले या जरासंध को ना चाहने वाले लोगों को जरासंध बंदी बना के झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था महाभारत काल में। जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य दक्षिणी भाग था। यानी जरासंध के समय में, जब झारखंड में जरासंध था, उसी समय आप लोगों को याद होना चाहिए कि जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य दक्षिणी भाग का था। यानी मगध साम्राज्य का झारखंड दक्षिणी हिस्सा था, यानी दक्षिणी भाग था झारखंड। कब? मगध साम्राज्य के समय। हर्यक वंश का राजा बिंबिसार की इच्छा थी
कि झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। यानी कि हर्यक वंश का राजा रूलर था, किंग था बिंबिसार। इसका इच्छा था, इसका तमन्ना था कि झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रसार करना था। तो यह भी पॉइंट याद रखें। नंद वंश के समय में झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था। यानी जब नंद वंश का समय था, यानी नंद डायनेस्टी चल रही थी, उस समय झारखंड मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था, अंग था। नंद वंश की सेना में आप याद रखें, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नंद वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजे जाते थे। यानी जब नंद वंश, नंद डायनेस्टी शासक रूल कर रही थी, उस समय नंद वंश की जो सेना थी, आर्मी थी, उसमें हाथी कहाँ के जंगलों से भेजे जाते थे? तो झारखंड के जंगलों से हाथी भेजे जाते थे नंद वंश के सेना में। नंद वंश की सेना में जनजातीय तत्वों का समावेश था। यानी जब नंद वंश की सेना थी, नंद डायनेस्टी जब शासन कर रही थी, जब उसके आर्मी जो थे, उसमें जनजातीय तत्वों का समावेश था। यानी जनजातीय आधारित सेना थी, जनजातियों को महत्व दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव। ये अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं झारखंड के इतिहास में। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर देखें। तो ये तो दोस्तों, ये था झारखंड राज्य का एक संक्षिप्त परिचय, जो इसे भारत के अनोखे राज्यों में से एक बनाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।